एमएलसी भूषण राय के द्वारा बीते एक वर्ष में किए गए कार्य को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बीते एक साल में जो कार्य किए थे उसकी चर्चा के साथ ही पंचायती राज में होने वाले और मुखिया के 19 सूत्री मांगों को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। वैशाली जिला का प्रतिनिधित्व करते हुए हमको हो गया है। हर संडे को हम लोगों से मिलने का काम हाजीपुर में एसडीओ रोड में मकान पे कर रहे हैं। आज हुआ कि प्रेस मीडिया के बंधुओं से भी मिल लिया जाए, प्रिंट मीडिया के बंधुओं से भी मिल लिया जाए। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज इस बैठक में। और मैं बताना ये चाह रहा था आपके माध्यम से, वैशाली जिला के जितने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने भी प्रतिनिधि हैं या आम लोग हैं, जिनके लिए हमने अपने सौजन्य से, अपने से सरकार से जो हमने काम कराने की कोशिश की है, अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को जो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी है, वो हम आपके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले चुनाव में हमने वादा किया था कि हर एक प्रखंड में हम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भवन का निर्माण करेंगे, जिसमें शौचालय के साथ लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। उस क्रम में अभी लालगंज, जंदाहा, मनार, पातेपुर, महुआ, गुरौल, पटेड़ी, बेलसर, चेहरा कला, सहदेई, देसरी और राघोपुर में ये कार्य कहीं पूर्ण हो गए हैं, कहीं चल रहे हैं। जो अगले से जहाँ पूर्ण होगा उस जगह पर पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक मीटिंग हम लोग करने का काम करेंगे। राजापाकर, भगवानपुर और बिद्दूपुर में जमीन की दिक्कत की वजह से वहाँ पे ये कार्य नहीं हो पाया है। इसके अलावा जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने की जो बात हुई, उसमें हमने सबसे पहला सवाल, जब माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी थे तब वेतन भत्ता के नियमित भुगतान उस वक्त नहीं होती थी, तो नियमित भुगतान के लिए हमने सवाल उठाया और उसकी सारे पंचायत प्रतिनिधियों को का वेतन हम उनके अकाउंट में भेजने का काम अगले वित्तीय वर्ष में शुरू करेंगे। और आज ये होने लगा है, आज प्रतिनिधियों का वेतन उनके अकाउंट में आना शुरू हो गया है। तो एक अच्छा पहल ये था। वार्ड मेंबर जो हमारे थे पंचायती राज व्यवस्था के, उनको कुछ जगह पे चार्ज नहीं मिला था। इसकी मांग भी हमने समाधान योजना में मुख्यमंत्री से की थी, वो भी वैशाली जिला में पूर्णतः पूरा हो चुका है। मनरेगा एक बहुत बड़ा सवाल है। मनरेगा में जो मिट्टी भराई का कार्य होता है, इसमें प्रायः देखा जाता है कि मुखिया जी लोग काम खोजते हैं और डालते हैं, तो मिट्टी जहां उपलब्ध होती है, ये उसमें बंदिश है कि जहां मिट्टी उपलब्ध है वहीं पे हम कार्य करेंगे। तो मिट्टी जहां पे पंचायत में प्राथमिकता के आधार पे ज़्यादा जरूरी है, अगर वहां मिट्टी की उपलब्धता नहीं है तो वहां कार्य नहीं हो पाता है। तो सरकार से हमने ये भी मांग करी थी कि मिट्टी का कैरेज 10% से बढ़ा के 25% किया जाए, ताकि जहां प्राथमिकता के आधार पर ज़्यादा जरूरी है वहां पे काम हो सके। उसके बाद नल जल योजना, आप सब भाई देख रहे हैं, सब लोग आप लोग घूम रहे हैं। नल जल योजना में कहीं भी नल लगा दिया गया है, प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे उस प्लेटफॉर्म पे एक बकेट, एक बाल्टी लगाया जा सके, एक गांव की गरीब जनता एक गंजी धो सके। वहां पे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, वहां कीचड़ गंदगी हो जाती है। इसलिए हमने ये मांग करी थी कि नल के नीचे प्लेटफॉर्म 2x2 का भी कम से कम प्लेटफॉर्म का निर्माण कराया जाए। सरकार में हमने इसके लिए भी आवाज़ उठाया था। घोरपरास मारने के लिए घोरपरास मारा जाता था पहले, लेकिन सरकार की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं थी कि पंचायत उस मद का पैसा कहाँ से खर्चा करेगा। इसके लिए भी हमने आवाज़ उठाया। पहले कुछ जब नए हम आए थे, उस वक्त हमने देखा कि घोरपरास को मार दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, बदबू रहता है, कीड़ा लग जाता है। बाद में उस पर भी काम होना शुरू हुआ और अभी उसके लिए प्रॉपर चिट्ठी आ गई है। तो ये सब एक साल के अंदर हम लोगों ने काम कराने का काम किया है। आगे भी हम पंचायत प्रतिनिधियों की बात को सरकार तक उठाने का, विधान परिषद में उठाने का काम करते रहेंगे। अभी नया मुखिया हमारे वैशाली जिला के जितने माननीय मुखिया महोदय लोग हैं, उन लोगों ने धरना प्रदर्शन अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर के किया है। पंचायत लोकतंत्र में पंचायती राज को इसलिए बनाया गया ताकि जनता तक, वंचितों तक, गरीब गुरबों तक पहुंच सुलभ हो सके, जहां डायरेक्ट मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति, जिला परिषद के लोग पंचायत में बात कर सके और उनके सुख सुविधाओं का ख्याल रख सके। आज उनके अधिकारों में कटौती की बात चल रही है।
इस पर सारे मुखिया महोदय लोग धरना पे बैठ रहे हैं। आगामी 29 तारीख को हाजीपुर में वैशाली जिला में भी धरना का आयोजन किया गया है। मेरा पूरा समर्थन वैशाली जिला के समस्त मुखिया जी लोगों के साथ रहेगा और मैं इनकी आवाज़ को उठाने का काम करूंगा। कबीर अंत्येष्टि की जटिल प्रक्रिया, इतनी जटिल प्रक्रिया है कि कबीर अंत्येष्टि बीपीएल के उन परिवारों को दिया जाता है जिनको अंत्येष्टि करने में तकलीफ हो, सरकार के अनुदान की जिनको आवश्यकता हो। इतने गरीब लोगों के लिए भी पैसे की जब ज़रूरत है तो मुखिया जी लोग उसका तुरंत पैसा उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन उनको जब भुगतान की बात आती है तो प्रक्रिया इतना जटिल है कि आसानी से पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि उनकी जटिलता को कम किया जाए। मनरेगा में 25% बढ़ाया जाए, कैरेज बढ़ाया जाए। अभी सोलर लाइट का काम ब्रेडा के द्वारा करवाया गया। सारा प्रशासनिक स्वीकृति के लिए मुखिया जी लोगों को खोजा जाता है। काम सारा ब्रेडा कर रही है। ब्रेडा जो काम कर रही है उसमें आज अभी लाइटें कुछ पंचायतों में खराब हो गया। मुखिया जी उसके लिए उत्तरदायी हैं। बैटरी चोरी के लिए मुखिया जी उत्तरदायी हैं। काम कराने के लिए ब्रेडा उत्तरदायी है। काम करके वो चला गया, मेंटेनेंस कौन करेगा? आज ही खराब हो गया। अब मुखिया जी के सामने है कि मुखिया जी लाइट नहीं जल रही है, मुखिया जी के पास जवाब नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि ब्रेडा के द्वारा जो ये असफल हुआ है योजना, इसको फिर से पंचायती राज के अंदर पंचायत में इसके दिया जाए और पंचायत से ही लाइट लगाने का काम किया जाए। कबीर अंत्येष्टि के बारे में हमने कहा। और अभी जो नल जल है, नल जल में कार्य चल रहा है 3 तरीके से। कुछ पंचायत के द्वारा बनाया गया, कुछ पीएचडी के द्वारा बनाया गया, कुछ कॉन्ट्रैक्टर बनाए। कॉन्ट्रैक्टर जो बनाए उसमें 5 साल तक उनका मेंटेनेंस देने की बात की गई उनसे। कहीं भी कॉन्ट्रैक्टर मेंटेनेंस नहीं कर रहा है और नल जल जो सरकार की इतनी महत्वपूर्ण योजना है उसको सही रूप से वो चल नहीं रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और माननीय मुखिया जी लोगों का जो मांग है उस मांग के तहत 19 सूत्री मांग जो उनका है आज के डेट में, मैं उनका पुरजोर समर्थन करता हूं। और साथ ही मैं चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें जो मांग है उनको पंचायत के द्वारा कराया जाए और 83 पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार की कटौती ना की जाए और इसको और मजबूत बनाने की ज़रूरत है। आज चूँकि जो गरीब गुरबे किसान बसते हैं वो सब पंचायत में बसते हैं और पंचायत से ही इकोनॉमी भारत की होती है, कृषि से ही इकोनॉमी शुरू होती है। भारत की कृषि प्रधान देश है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पंचायत प्रतिनिधियों के हक को काटा न जाए और पंचायती राज को और सुदृढ़ और मजबूत किया जाए। उनके अधिकारों को पूरी तरह से देने का काम सरकार करे।